पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि परमेश्वर का राज ऐसे का होता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर हम सबको ये नए साल के पहला दिन उनके चरणों में इकट्ठा होने के लिए हम सबको परमेश्वर ने सहायता और मदद किया। पिछले 2 सालों में कोरोना के महामारी के कारण हमारे सबके जीवन में अलग अलग प्रॉब्लम्स आए। उसमें एक था कि हम सब इकट्ठा होकर चर्च में आके आराधना नहीं कर सकता था और संडे स्कूल नहीं कर पा रहा था। ऐसा बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए। जैसे हम 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 2 वर्स 12 में ऐसे पढ़ते हैं, प्रभु ने मेरे लिए एक द्वार खोल दिया। उस टाइम परमेश्वर हमारे जीवन में एक द्वार खोला कि ऑनलाइन माध्यम से हम अलग अलग मीटिंग्स कर सके। उसमें हम संडे स्कूल, सिस्टर्स मीटिंग, सिस्टर्स चेन प्रेयर मीटिंग, वेडनेसडे प्रेयर मीटिंग, सैटरडे मीटिंग, ऐसा सब में परमेश्वर का वचन में बढ़ने के लिए, प्रार्थना में बढ़ने के लिए सबने हमें परमेश्वर सहायता और मदद किया। आज मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आज इस पहले दिन संडे स्कूल का एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज करने के लिए परमेश्वर हम सबको सहायता और मदद किया। आज का इस प्रोग्राम हम शुरू करेंगे एक प्रार्थना के साथ। मैं जॉनसन अंकल से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो प्रार्थना में हमें अगुवाई करें। सर्वशक्तिमान देव परमेश्वर, हम आपको स्तुति और धन्यवाद देते प्रभु जी। इस नया साल में हम प्रवेश किया हुआ है प्रभु जी। पिछले सालों में आपका बंगोदरी हमको कितना अद्भुत रीति से आपने संभाला। हमने अभी रिपोर्ट में सुना, इसी तरह से कोरोना के कारण हम ऑनलाइन द्वारा कई कार्यक्रम चलाते आ रहे थे प्रभु जी। सब आपके महिमा के आशीष के कारण बनने के लिए आपने सहायता किया, इसलिए हम धन्यवाद देते प्रभु जी। खास करके आज हमारे बच्चों की संडे स्कूल की फंक्शन करवाने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया, इसलिए हम धन्यवाद देते प्रभु जी। हमारे सारे बच्चों को आपने आपका बंगोदरी सुरक्षित रखा, आपका वचन उनको सिखाने के लिए प्रिय बहनों के द्वारा सहायता किया, इसलिए हम धन्यवाद देते प्रभु जी। और सारे बच्चे आपके महिमा में आगे बढ़ने के लिए सहायता करना प्रभु जी। आज फंक्शन रखा है बच्चों के कार्यक्रम में प्रभु जी, सारे कार्यक्रम अनुग्रह मिलने के लिए, बच्चों के आत्मिक बढ़ोतरी के कारण बनने के लिए सहायता करना प्रभु जी। आज के प्रोग्राम के शुरू से लेकर अंत तक आप हमारे साथ रहकर अनुग्रह करना प्रभु जी। सारे कार्यक्रम अनुग्रह में बनने के लिए सहायता करना प्रभु जी। आपका अनुग्रह हमारे साथ है, हमारे परिवार के साथ है, हमारे बाप के साथ है, हमारे बच्चों के साथ है, इसलिए धन्यवाद। हमारा प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद। सब कुछ हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के धन्य नाम पर मांगते हैं, सुना और कबूल कर पिता। Hebrews chapter 2 verse 12 में ऐसा लिखा है, He says, I will declare your name to my brothers and sisters in the assembly. I will sing your praises. अब संडे स्कूल स्टूडेंट्स एक वर्शिप सॉन्ग गाएंगे, so I request the kids to come forward and present the song. सबको जय मसीह की। आइए हम आत्मिक गीत माला से गीत नंबर 24 गाएंगे, उसका पहला, छठा और सातवां स्टैंजा। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे मग सराई, रब की होवे मग सराई, उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। कामों में है वो कैसा कादिर, काम
chapter 148, verses 13. Let them praise the name of the Lord, for his name alone is exalted. His splendor is above the earth and the heavens. I request Pradeep to come onto the stage और वो धन्यवाद के वचन को पढ़कर परमेश्वर का महिमा करें. सभी को जय मसीह की. अभी भजन संगीता 39 पढ़ेंगे. हे यहोवा, तूने मुझे जांचकर जान लिया है. तू मेरे उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है. मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है. हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिससे तू पूरी रीति से न जानता हो. तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है. यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है. यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है. मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं. यदि मैं आकाश पर चढ़ूं और तो तू वहां है. यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो तू वहां भी तू है. यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा. यदि मैं कहूं कि अंधकार में तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे न छुपेगा. रात तो दिन की तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजाला दोनों एक समान है. मेरे मन का स्वामी तो तू है. तूने मुझे माता के गर्भ में रचा. मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ. तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ. जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थी. तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे. मेरे लिए तो हे परमेश्वर, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है. उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है. यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के किंकों से भी अधिक ठहरते. जब मैं जाग उठता हूँ तब भी तेरे संग रहता हूँ. हे परमेश्वर, निश्चय तू दुष्ट को घात करेगा. हे हत्यारों, मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि मैं तेरी चर्चा चतुराई से करते हैं. तेरे शत्रु तेरे नाम झूठी बात पर लेते हैं. हे यहोवा, क्या मैं तेरे बैरियों से बैर न रखूं और तेरे विरोधियों से रूठ न जाऊं. हाँ, मैं उनसे पूर्ण बैर रखता हूँ. मैं उनको अपना शत्रु समझता हूँ. हे परमेश्वर, मुझे जान ले. मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई करो. थैंक यू प्रदीप. हम सबको सॉन्ग सुनना पसंद है ना. वो बच्चों का एक्शन सॉन्ग है तो सबको बहुत ही पसंद आता है वो देखना और सुनने में. अभी हमारे संडे स्कूल बच्चे एक एक्शन सॉन्ग प्रेजेंट करेंगे, तो आई रिक्वेस्ट द किड्स टू कम फॉरवर्ड एंड प्रेजेंट द सॉन्ग.
जीवन से महिमा तुझे मिले, तू भरे मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। नाम में चंगाई, इस नाम में रिहाई, इस नाम में सच्चाई, इस नाम में भलाई, इस नाम में चंगाई, इस नाम में रिहाई, इस नाम में सच्चाई, इस नाम में भलाई, तू भरे मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू भरे मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। मेरा जीवन मेरा खुदा, ऐ खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन मेरा खुदा, तू बने मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बने मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। Very good. Very good. थैंक यू। छोटा बच्चा कुछ भी करे, एक बार जोर से क्लैप करके उनको एनकरेज कीजिएगा ताकि ओके, थैंक यू। Hebrews chapter 4 verse 12 में ऐसा लिखा है, For the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitude of the heart. अब हमारे चर्च के यंगस्टर्स का अवसर है, वो जीवित वचन से कुछ शेयर करेंगे। अभी स्पीच कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए 10 बच्चे हैं। स्पीच कंपटीशन शुरू करने के पहले मैं कुछ बताना चाहती हूँ, कुछ रूल्स फॉलो करना है जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं पार्टिसिपेंट्स। आपको 3 मिनट मिल जाएगा, जैसा हम स्टार्ट बोलेंगे तब आपको स्टार्ट करना है और 3 मिनट के अंदर आपको वो आपका स्पीच खत्म करना है। और
उसके आगे आपको बढ़ना नहीं है, वैसे भी हम टाइम आगे बढ़ चुका है, तो जो 3 मिनट्स में आपको आपका स्पीच को कंप्लीट करना है। और आज का हमारा स्पीच कंपटीशन का जजेस हैं चाको अंकल और पापा। मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ वो अपने एक शीट में मार्क डालिएगा। तो रेडी है ना यंगस्टर्स? यस और नो? आर यू रेडी? कोई जवाब तो है नहीं, जो नाम मेरे को मिला है वो तो मैं बुलाऊंगा ही, है ना। तो फर्स्ट वन इज एलाइजा। टाइम देख लेना। इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इंग्लिश में कर दो आपको। ये सही इंग्लिश में। टाइमिंग जीजू। Praise the Lord. मेरा नाम है एलेजा प्रशांत. Today I wanted to talk about the youth that would eventually would take over the future ministry in our churches, that we may be fruitful to the upcoming generation. So firstly, having a righteous conscience and fearing God, and from the Bible we could see from Numbers 25 and verse 8 and 9, from which Eliezer, when whole Israel were engulfed in sinning together with the Gentiles, only a single young man who stood up, and when he took action, the plague there was stopped because of him. So this could be us if we truly fear God and read His precepts. And how to fear God? It would be reading His word, and we are receiving plenty of word every Sunday and in every opportunity. The more we practice it, the more useful it would be in our life. And secondly, I want to talk about how we have been brought into this process of thinking we'll be useful to God in this way, in small ways, like we'll do a job, we'll do this ministry, but somehow we read the Bible from about Joseph, Genesis chapter 41. Verse 39 and 40, I'll just read it quickly. And Pharaoh said unto Joseph, For as much as God hath shown thee all this, there is none so discreet and wise as thou art. Thou shalt be over my house, and according unto thy word shall all my people be ruled. Only in thy throne will I be greater than thou. And also Daniel. Chapter 6, verse 1 and 2. It pleased Darius to set over the kingdom 120 princes, which should be over the whole kingdom. And over these 3 presidents, of whom Daniel was the first, and that the princes might give accounts unto them, and the king should have no damage. So in these 2 verses, we can see both Joseph and Daniel, both being in a Gentile nation, still being almost the rulers who are God has set them over such high places to be an example to both the Gentiles and to the people of God, and to serve them in such a way in higher positions. So this is my desire and my request, so that we can have more desire and more ambitions, that we can serve God in higher places and not be too complacent in smaller ways. And finally, firstly, to serve God and to be useful to Him, we must be not lazy and be active in whatever we are doing. God, we can see from 1 Kings chapter 19.
1 Kings chapter 19 and verse 19. So he departed thence and found Elisha the son of Shaphat, who was plowing with 12 yoke of oxen before him. And when he was with the 12th, and Elijah passed by him and cast his mantle upon him. So here we can see Elisha, who was plowing with 12 yoke of oxen before him. And we can see a yoke actually has 2 oxen before it. So he was plowing with 24 oxen the fields of land. So actually my grandfather used to plow back in the day, so I used to know like while with a single plow and 2 oxen you can plow 2 acres of land maximum. So if we see here about 24 oxen with 12 plows, that would be about like at least 50-60 acres he was plowing when Elijah came and called. And even in the New Testament we can see whenever Jesus called someone for ministry, he always called, you can see Peter and his brothers as fishermen, or so as long as we are active, God will definitely choose us as we fear Him and walk in His ways. Thank you. परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहूँगा कि फिर से कई बार परमेश्वर के लिए बोलने का मौका मिला, और आज मैं परमेश्वर के प्रेम के बारे में थोड़ा पोयम की तरह ही लिखा है मैंने कुछ तो उसमें से बताना चाहूँगा. How great is thou love of God, because love is not a feeling, love is the work done and expressed to others, and God has done exactly that. God has loved us so much that He gave His only begotten Son to die and defeat the sin and death after it. For God is the only true love we can find. For the love is patient and self-giving. Love is the true friend. Love corrects the wrongdoings. Love bears all the troubles. Love doesn't discriminate. For God is the true love, and God is the love. And the love that God is the true love, the love that reaches the darkest heart and the darkest day and fills them with light and joy. And God loves more than the father who works hard for his family and the mother who does all the chores for their family. For they might leave one day, but the love that is God will stand strong with them with all their troubles. And the love that is God will stand there for them in the day of the judgment. For the day of the judgment will be dark and shameful to many of us. But the love that was shown on the cross will be the advocate for us. And as we walk through the valley of death of this world, the love of God will be our strength, and the word of the God will be our light to our feet. And how great is thy love, O God, the true love to mankind. मसीह की डायरेक्ट टॉपिक पे चलते हैं. जैसे कल हमने टेस्टमनीज दी थी कि सबके जीवन में दिक्कतें आती है, फिर भी परमेश्वर संभाल के रखता है. थोड़े लोग सोचते हैं कि क्रिश्चियन लाइफ में हमारा एक इट्स अ पाथ ऑफ रोजेस, बट हमें ये भी याद रखना चाहिए रोजेस के नीचे थॉर्न्स भी होते हैं. सो इट्स नॉट ओनली दैट, हमारे जो परमेश्वर जो हमारे जीवन में कोई तकलीफें देता है या फिर कोई अड़चने होती है, इट्स जस्ट बिल्ड अ कैरेक्टर. सो फर्स्ट वाक्य जो वर्स में पढ़ना चाहूँगा इज फ्रॉम रोमन्स 8:29. क्योंकि जिन्हें उसने अपने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो. तो अल्टीमेट गोल क्या है हमारे जो परमेश्वर के ट्रायल्स जो आते हैं, उसका अल्टीमेट गोल है कि हम परमेश्वर के स्वरूप में चेंज हो सके, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो सके. ये है अल्टीमेट गोल. और जब हम ये आगे बढ़ते, जैसे अंकल बता रहे थे कि पॉल ने जब उसको एक परेशानी आई, उसको प्रिजन में रखा गया, तो उसके अंदर से चेंज कैसा आया, उसमें एक बेटरमेंट कैसा आया. जो उसने अपनी पत्री लिखी, इतनी सारी पत्री लिखी, उसका एक
पॉजिटिव साइड था ये। वैसे ही मैं पढ़ता हूँ फर्स्ट पीटर उसका 1:6, इस कारण तुम मग्न होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिनों के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरे। हमें जो ट्रायल्स इसलिए है ताकि हम अपने इस जैसे सोने को अपन गर्म करते हैं, तपाते हैं और उसमें उसकी इम्प्योरिटीज हटाते हैं ताकि वो और निखरे, वैसे ही ट्रायल्स हमारे कैरेक्टर में एक अच्छा एक गोल्डनेस और या फिर एक अच्छा इम्प्रूवमेंट लेके आता है। सिर्फ ये नहीं, साथ में है ट्रायल सिर्फ हमें इम्प्रूवमेंट के लिए नहीं है, साथ में इसके रिवॉर्ड्स भी साथ में होते हैं। सो रिवॉर्ड्स के लिए है जेम्स उसका फर्स्ट, याकूब उसका फर्स्ट, उसका सेकंड और सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जान के कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, और पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। हमारे इस परीक्षाओं में पढ़ के हम जैसे एक हमें कोई ऑब्स्टेकल आ गया, हम रुक गए, हमें अपने उस कारण से हमें अपनी खामियों के बारे में पता चलता है, हम उसे फिर ठीक करके हम आगे और बढ़ते हैं और खड़े हो सकते हैं। ताकि जो गोल क्या था, हमारा गोल था कि हम परमेश्वर के स्वरूप में, जो परमेश्वर जो चाहता है हम कैसे बने, हम वैसे उसकी तरफ से एक पास होते जाए। सो उसके साथ जेम्स 1 का उसका 12th भी है जो आखिर में है। सो आखिर ये है कि धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वाले से की थी। तो हम खरे निकल के उस जीवन के द क्राउन ऑफ लाइफ जो परमेश्वर ने हमारे लिए स्थिर एक अलग से हटा के रखा है, वो हमें ताकि हम मिल सके। थैंक यू। सबको भूख लग रहा है नहीं है ना, तो थोड़ा जोर से ताली बजाएं। कर रहा है तो उनको एनकरेज कीजिएगा प्लीज। नाउ आई लाइक टू इनवाइट लिरोन टू शेयर द मैसेज। सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मुझे ये अवसर दिया, और मैं कलीसिया का भी बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे ये अवसर दिया। और ये पहली बार मेरे जीवन में है। अगर मेरे अंदर कोई कमी या कोई गलत हो जाए तो आप मुझे क्षमा करें। तो आज का जो मेरा विषय है वो है कंसर्न फॉर चर्च। तो इस विषय में जाने से पहले मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप अपनी बाइबल में 2 कुरिन्थियों 11:28 खोलिए। तो समय के कमी के होने के कारण मैं इसे पढ़ता हूँ। और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब हम इस संसार में रहते हैं तो संसार में जब हम रहते हैं तो हमारा बहुत ही बिजी शेड्यूल लाइफ हो चुका है। हमारे कलीसिया के प्रति आजकल हम चिंता कम करने लगे हैं, और जब हम संसार में रहते हैं तो संसार के चिंताओं में हम दबे पड़े हैं। लेकिन जैसा कि यहाँ पे लिखा है, पौलुस कहता है कि प्रतिदिन हमें हमारी कलीसिया की चिंता होनी चाहिए। जब हम केवल संडे को नहीं, या फिर जब हम फ्री होते तब नहीं, या फिर हमारे जीवन में कोई दुख या क्लेश आता है तब नहीं, लेकिन जैसा कि पौलुस कहता है प्रतिदिन हमें हमारी कलीसिया की चिंता होनी चाहिए कि हमें हमारी कलीसिया को कैसे बढ़ाना है। जैसे पापा ने कल कोटेज वीडियो में बोला था कि ये सिर्फ एक व्यक्ति या फिर एक परिवार का कार्य नहीं है, हम सबको हमारे कलीसिया के प्रति चिंता होनी चाहिए। और मैं अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स से यही सीख रहा हूँ, चाहे कितने भी मुकाम पे पहुंच जाए, लेकिन परमेश्वर के काम को हमें पहला स्थान देना चाहिए। तो इस नए साल में परमेश्वर हमारे की सहायता करे कि हम हमारे कलीसिया के प्रति चिंता करने वाले होने पाए। और मैं सारा दिन मैं प्रभु को देता हूँ। प्रभु के नाम की महिमा हो। नेक्स्ट इज प्रदीप। I request Pradeep to come forward. Pradeep. आप सभी को जय मसीह की। जैसे समय तो 3 मिनट ही है अपने पास, तो मेरा आज का टॉपिक कहना चाहूँगा कि जैसे भैया ने अभी बताया था कि टेस्ट टेम्पटेशन हमारी ज़िंदगी में आते रहते हैं, और मसीह के जीवन में तो आते ही हैं, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है।
मैं आज इस बारे में बात करने देता हूँ कि हम इससे बच्चे कैसे हैं, हमें इससे डिफीट कैसे करना है, या हम इसके खिलाफ कैसे खड़े होंगे। हमारे लाइफ में जब भी हम सब जानते हैं कि टेम्पटेशन और टेस्ट में बहुत फर्क रहता है। टेम्पटेशन हम खुद से, हमारी इच्छाओं से हम उधर जाते हैं, मतलब जो भी चीज़ से आपको टेम्पटेशन आती है हम खुद ही उनके पास जाते हैं और खुद ही जो काम हमें नहीं करना होता वो हम वो कर देते हैं और हम पाप कर देते हैं। लेकिन टेस्ट में ऐसा नहीं होता, टेस्ट परमेश्वर की तरफ से होता है। मैं कुछ वर्सेस निकाल के पढ़ना चाहूँगा। फर्स्ट पीटर 5:10। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। इस वचन से हमें पता चलता है कि हमारे लाइफ में जितने भी टेस्ट आते हैं वो हमें स्ट्रांग बनाने के लिए ही होते हैं। ऐसा कोई नहीं कि परमेश्वर हमको वीक बनाने के लिए कोई टेस्ट भेज दे, ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर हमें हर एक लाइफ के हर एक पल में हमको स्ट्रांग बनाना के लिए ऐसा टेस्ट लाते हैं। और टेम्पटेशन में भी हम ग्रोथ ही करते हैं, लेकिन फर्क इतना होता है कि वो हम अपनी इच्छाओं पे होते हैं। हमारा मन जो संसार में रहता है, संसार में बहुत सी चीज़ें हैं, सब लोग अच्छे से जानते हैं कि वो चीज़ें क्या है और अलग अलग लोगों की अलग अलग पसंद होती है। लेकिन जब हम मसीह में होते हैं तो हम परमेश्वर की जन होते हैं, हम में परमेश्वर होता है। हमारी इच्छाएं हम क्रूस पे जहाँ पर यीशु मसीह चढ़ा, हम भी अपनी इच्छाओं को उधर ही कर लेते हैं और हम परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है और हम जीते हैं। नहीं बात बोलो, टाइम जल्दी नहीं होगी ये कंटिन्यू तो परमेश्वर हमें जब भी टेस्ट या टेम्पटेशन आए तो हमें पहली चीज रखनी चाहिए पेशेंस। जैसे कि हमने वचनों में पढ़ा है कि धीरज को अपना काम करने दो। हमें पेशेंस रखना चाहिए और वचन हमारे साथ होना चाहिए। और कभी कभार होता है कि सैम अंकल हमेशा कहते थे कि अपने आप को पाप के लिए मरा हुआ जा रहा हो। जब भी पाप करने का मन करे तो साइलेंट, कुछ भी मत करो। और ज़्यादा अगर होता है कुछ भी टेम्पटेशन होता है तो मैं पर्सनली जो करता हूँ कि मैं परमेश्वर से हेल्प मांगता हूँ कि मेरे को इधर से निकलो। तो आप सब भी जब भी अगर आप टेम्पटेशन में पढ़ो तो या टेस्ट में हो तो परमेश्वर से प्रार्थना करो, विश्वास मांगो, धीरज मांगो और शांति मांगो। ये आप परमेश्वर से मांगोगे तो परमेश्वर जरूर देगा। मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे टेस्ट में टीचर हमारी हेल्प नहीं करते, लेकिन संसार में गॉड ही हमको स्ट्रिक्ट में सुधारता है। एक सुनार भी अपने सोने को तब तक ही अंदर डालता है भट्टी में जब तक कि उसमें वो अपनी परछाई ना देखे। तो परमेश्वर भी हमें परेशानियों में, संसार की परेशानियों में इसलिए डालता है ताकि हम भी उसकी तरह दिखे और हम उसकी बेटा बेटी कहलाएं। आप सभी को जरूर सॉरी मैं थोड़ा हड़बड़ा के बोल दिया। Thank you, Pradeep. Now I would like to request Kiran to come forward. Kiran. सबको जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। कि पहली बार अब हमारे चर्च में ऐसा मौका मिला कि कंपटीशन में ऐसे पार्ट ले सके और आंटी उन्होंने ही उत्साहित किया कि उनको लेना चाहिए, परमेश्वर के कार्य में बढ़ना चाहिए और क्षमा करना कोई भी गलती हो तो। हन्ना के बारे में सभी जानते हैं आप लोग, इतना मुझे आपसे बेहतर तो नहीं आता पर थोड़ा बहुत सीखा है उससे ही। हन्ना के बारे में हम आज देखेंगे थोड़ा सा, उसके जीवन में कितनी परेशानियां आई थी और उसमें फिर भी परमेश्वर का साथ कभी नहीं छोड़ा, परमेश्वर के साथ ही बनी रही वो एफ्रेम के पहाड़ी देश की एल्काना नामक की वाइफ थी। उनकी 2 वाइफ थी, उनमें से हन्ना पहली वाइफ थी और वो परमेश्वर के भयभक्ति में रहने वाली स्त्री थी और उसके संतान नहीं था, सबसे बड़ी बात ये थी। और उसकी जो सेकंड वाइफ थी उनको संतान था और वो काफ़ी
इस चीज को लेकर काफी घमंडी थी, उनको परेशान करती थी कि आपके पास तो ये नहीं है, परमेश्वर ने आपकी कोख बंद कर रखी है। पर वो कभी भी उसको कुछ नहीं बोलती थी, क्योंकि उसको था भरोसा परमेश्वर पे, क्योंकि परमेश्वर ने बंद रखा है तो परमेश्वर की कुछ योजनाएं हैं उसके लाइफ में। तो उस हिसाब से वो परमेश्वर कभी भी डाउट नहीं किया उन्होंने कि परमेश्वर ऐसे क्यों किया, और हमेशा परमेश्वर पे बनी रही वो। और सबसे बड़ी बात यह है, ऐसे परेशानियां पे अगर नॉर्मली देखा जाए तो काफ़ी स्त्री लोग इन चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा ही परेशान रहती हैं। और यही कि मतलब आज के टाइम पे तो ऐसे लोग परमेश्वर को भूल जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, परमेश्वर ही ऐसे हैं, उन्होंने हमको ऐसे क्यों किया। पर उसने ऐसे कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं किया, परमेश्वर ने जो भी किया परमेश्वर के लिए है, और उसका विश्वास बनाए रखा। और हम देखते हैं वो काफी परेशान थी, और एक दिन ऐसे ही परमेश्वर के तंबू के पास जाके उसने प्रार्थना किया। 1 शमूएल चैप्टर 1 का वर्स 11 से, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे, मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। उसने ये प्रार्थना किया, और इतना डीप प्रेयर था कि जो वहाँ पे बैठे एलियाजर थे वो खुद ही कंफ्यूजन में हो गए कि ये ड्रिंक कर रखी है ऐसा कुछ। पर इतना डीप प्रेयर था उनका, क्योंकि पूरी आत्मा से भरी हुई थी वो, परमेश्वर के उसमें गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कर रही थी। वैसे गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कर रही थी, और इतना मतलब हमारी भी लाइफ में इतनी परेशानी आती है, हम लोग होते उस जगह तो नहीं कर पाते, पर हमको भी मतलब उससे सीखना चाहिए कि वो इतने बड़े दुख जो होता है एक मदर को, उनका मतलब बेबी नहीं है, तो उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा ही कोई मतलब मदर वगैरह ऐसी होती हैं जो ज़्यादा मतलब सह नहीं पाती इस चीज़ को। हम काफ़ी देखते हैं आजकल के टाइम पे लोगों को। पर उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और विश्वास में बनी रही, कभी भी लड़खड़ाई नहीं। और जो प्रतिज्ञाएं दी थी उसने कि जैसे वर्स 12 में लिखा है, जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, हम सॉरी कहाँ गया, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसने मतलब प्रतिज्ञाएं दी थी परमेश्वर को कि परमेश्वर उसको संतान देंगे तो वो अपने संतान को परमेश्वर के भवन के लिए देंगी करके। वैसे उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ा नहीं, उनके पास था ऑप्शन कि वो कर सकती थी ऐसा, पर वो विश्वास में थी और उनको था जो भी है प्रभु का दिया हुआ है तो प्रभु को ही देना है। वैसे परमेश्वर में उन्होंने अपने पुत्र को, सबसे बड़ी बात है उनके बेबी नहीं था पर उन्होंने अपने पुत्र को दिया। बेबी होने के बाद उनका जब बच्चा बड़ा हुआ तो परमेश्वर को दिया, परमेश्वर के सेवकाई के लिए वहाँ पे भवन में रखा। और वहाँ पे उनको देख के मतलब जिसके पास बेबी नहीं था और जो परमेश्वर ने जो आशीष दी उस आशीष को भी परमेश्वर के लिए उपयोग किया। अपने से दूर करना काफी ज्यादा ही दुखदायक होगा उस टाइम, और खुशी भी एक तरह उनके अंदर ऐसा था, उनके अंदर खुशी भी ये था कि परमेश्वर के लिए उपयोग हो रहे हैं और उनका जो बेबी है वो परमेश्वर के लिए उपयोग होंगे। और ऐसे ही परमेश्वर में वो बने रहे। और हम उसके जीवन से यही है कि काफी मतलब परेशानियों में थी और इतना मतलब कोई भी जगह कोई भी लोग होते तो कोई से परेशान करते तो हम भी किसी दूसरे के पास जाके एडवाइस लेते कि ऐसा करना चाहिए कि नहीं वगैरह वगैरह। पर वो उन्होंने ऐसा नहीं किया, किसी के पास नहीं किया, ना किसी की चुगली की, ना कुछ किया। उन्होंने अपने हस्बैंड से भी कुछ नहीं बोला, सिर्फ परमेश्वर के आगे अपने सारी विषयों को रखा और प्रभु पे भरोसा रखते हुए चली वो, और आज्ञाकारी थी काफी। तो उस हिसाब से
जो परमेश्वर पे हमेशा ही बनी रही, और जो दुख तकलीफ आती है उसमें भी उन्होंने समझा। परमेश्वर के प्रार्थनाओं में इतना थी, टाइम बिताती थी उनके सामने के लिए। और थैंक यू। मैक्सिमम कोशिश कीजिए कि 3 मिनट के अंदर ही आप कंक्लूड कर सके, है ना? कंक्लूड करें या नहीं तो अगर बसर बजे हाँ। उसके बाद अगर थोड़े कंक्लूड करने का प्रयास करें। कंक्लूड करने का कोशिश कीजिएगा। Okay. ओके, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट उज्जवल टू कम फॉरवर्ड एंड शेयर दिस। सबको जय मसीह की। परमेश्वर इसको ऐसा मौका देंगे, और मैंने सोचा नहीं था कि मतलब मुझे अवसर मिलेगा। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और छोटा सा इसलिए देना चाहती हूँ, वो है जीवन जीने का महत्वपूर्ण। इस समय कई चीज़ हमें सीखने का समय होता है, जैसे कि कैरियर बनाना होता है, दोस्ती बनाना होता है। अलग अलग प्रकार में हम जीते हैं इस संसार में, अलग अलग चीज़ें में, जैसे कि कैरियर, दोस्त बनाना, इस प्रकार हम पाप में भी जा सकते हैं धीरे धीरे। तो हमें बाइबल ये कहती है कि पाप से बचना। धीरे धीरे हम मतलब कैरियर की ओर जाते हैं, दोस्त बनाते हैं, तो धीरे धीरे हम जाते हैं और पाप में फंस जाते हैं। क्या प्रभु हम चाहते हैं कि हमें पाप में फंसना, लेकिन परमेश्वर हमें चाहते हैं कि पाप से दूर रहना। और आइए हम जानते हैं कि पहला तीमुथियुस 2:22 में लिखा है, जीवन जवानी की अभिलाषा से भाग और शुद्ध मन से प्रभु का नाम ले, और उसके धर्म और प्रेम और मेल मिलाप से ढाप कर। वचन हमें सिखाती है कि हमें अपनी अभिलाषाओं से भागना है और संसार की पर वस्तु पर मन नहीं लगाना है, वस्तु से मन नहीं लगाना है, हमें भागना है। और इसी वचन से हमें परमेश्वर सिखाते हैं कि जैसे कि यूसुफ के जीवन में उस स्त्री ने यूसुफ को कहा था पाप करने के लिए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, तो परमेश्वर का भय मांगा था। वो परमेश्वर के भय में चला और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चला, इसलिए परमेश्वर। और एक है तीमुथियुस के बारे में भी है, अपने जवानी के दिनों में संसार की नहीं परंतु परमेश्वर से सेवा को अधिक प्रिय जाना। मेरे प्रिय और भाई बहनों, मुझे तो इतना नहीं आता है, पर फर्स्ट टाइम है तो मैं कोशिश करती हूँ सीखने का। तो इस वचन से हमें सीख मिलती है कि हम पाप से दूर रहें और परमेश्वर के वचन में हम आगे बढ़ते जाएं। Thank you, Ujjwal. Now I'd like to call Eunice to come forward. Eunice. May God's name be glorified. My topic of speech is how to live a triumphant life by putting away self-trust. Many of us desire to live a life victoriously, but we cannot do it. Desire alone cannot help. We need to keep up the conditions which is required by God. Not trusting in ourselves and putting away self-confidence is the first way to victory. It is only possible when we acknowledge His power and our weakness. We read in the book of Matthew 5:3, "Blessed are the poor in spirit." What does it mean here? To be a poor man is always consciously reminded that his fulfillment, his needs, his condition, and he cannot achieve it by his own strength. The same mean here, to be poor in spirit is realizing our
inability to achieve the life which God has kept for us. The standard according to God's word, God has kept us a higher level of standard, and by our own strength we cannot achieve it. God give grace to the humble and resists the proud. We often think that we can do things and obtain victory by our own self, but we often fail. May God help us that we may gain strength from Him, and He consciously reminds us that we are nothing, and He makes us weak, He makes us fragile, that He can fill us with His strength. I want to read from Proverbs 3 verse 5 and 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct your paths. Thank you, Eunice. Now I'd like to request Christy to come forward. Christy. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं प्रभु का और आप सभी का धन्यवाद देती हूँ इस अवसर के लिए। मेरा टॉपिक है संसार के सदृश ना बनो, और मैं एक छोटी सी कहानी के साथ अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करना चाहूँगी। जॉन नाम का एक बच्चा था, और वो और उसके दोस्त प्लान करते हैं कि वो मूवी देखने जाएंगे, और जॉन अपने पापा से जाके बोलता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाऊँगा, पर उसके पापा उसे मना कर देते हैं। जॉन बहुत अपने पापा को मनाने की कोशिश करता है कि मूवी बहुत अच्छी है, बच्चों की मूवी है, उसमें कोई भी बुराई नहीं है, लेकिन उसके पापा उसे मना कर देते हैं, और ये सुनकर जॉन काफ़ी निराश हो जाता है। तो उसके लिए उसके पापा उसका फेवरेट चॉकलेट केक बनाते हैं, और ये देखकर जॉन थोड़ा सा खुश हो जाता है, लेकिन जैसे उसके पापा उसके लिए उसका चॉकलेट केक लाते हैं, वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और बोलता है ये मैं कैसे खाऊंगा। उसके पापा बोलते ये तो तुम्हारा फेवरेट केक है, तो तुम क्यों नहीं खा रहे हो। तो जॉन को समझ नहीं आता है कि उसके पापा एक ऐसे केक को उसे खाने के लिए बोलते हैं। एक्चुअली उस केक में जो टॉपिंग्स रहता है उसमें उसके पापा ने डॉग का जो पॉटी होता है वो थोड़ा सा डाल देता है, तो वो समझ नहीं पाता उसके पापा उसे वो खाने के लिए क्यों कह रहे हैं। फिर उसके पापा उसे समझाते हैं कि जैसे केक पूरा का पूरा अच्छा है, लेकिन सिर्फ ऊपर थोड़ी सी गंदगी है, उसके कारण तुम उसे छू भी नहीं रहे। वैसे ही चाहे वो मूवी कितनी भी अच्छी हो, उसमें से कुछ परसेंट गंदगी या कुछ बुराई होगी जो तुम देखोगे वो तुम कैसे देख सकते हो। और ये बात जॉन को समझ आ जाता है कि उसके पापा उसे क्या समझाना चाहते हैं। वैसे ही जब हम इस दुनिया में रहते हैं, संसार कई सारे अभिलाषाओं हमारे सामने लाता है, और हम उसकी ओर चले जाते हैं, और हम भूल जाते हैं कि इन सब बातों से प्रभु की महिमा नहीं हो रही है। जैसे हम देखते हैं हव्वा ने उस फल को देखा, और जिसे आँखों की अभिलाषा कहते हैं, उसे फल अच्छा लगता है और वो उसे खा लेती है, और इस प्रकार पाप संसार में आता है। और हम उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत में जानते हैं, वो संसार की ओर चले जाता है, और हम देखते हैं उसका जीवन कैसे नष्ट हो जाता है। पौलुस रोमियो 12:1 और 2 में कहता है कि हमें संसार के सदृश नहीं बनना है, और वो हमें याद दिलाता है और विश्वासियों से विनती करते हैं कि हमें उस परमेश्वर की उस दया को याद करना है, और पापों से छुटकारा जो उसने हमें दिया है उसकी हम प्रतिक्रिया कैसे दें। और ये हम सिर्फ अपने जीवन को एक जीविका बलिदान के रूप में प्रभु को चढ़ाकर कर सकते हैं। जब हम इस संसार के सदृश बनते हैं, तब हमारा बोलचाल, रहन सहन सब संसार की तरह हो जाता है, और हम संसार को परमेश्वर के ऊपर रखते हैं। और 1 और 2 समझौता संसार के साथ जब हम करते हैं, तब हमारे बीच और संसार के बीच में कोई भी अंतर नहीं रह जाता, परंतु परमेश्वर ने हमें एक बड़ी आज्ञा तो दी है, मत्ती 28:37-38 में, परंतु अपने परमेश्वर से अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति के साथ प्रेम रखें। और हम विश्वासियों को हमारी जो चाल चलन है प्रभु की इच्छा के अनुसार, और उसके जैसा 1 यूहन्ना 1:6 में कहता है कि वॉक जस्ट एज क्राइस्ट वॉक्ड। प्रभु हमें हमारी सारी ज़रूरतों को समय पे पूरा भी करता है और आगे भी करेगा, परंतु वो चाहता है कि हम एक विजय मसीही जीवन जिए। तो आज हम अपने आप से ये प्रश्न को पूछें, और हम ये जांचें कि हमारा जीवन क्या प्रभु के लिए ग्रहणीय, प्रभु को प्रसन्न करता हो, और क्या हमारा जीवन प्रभु की महिमा में है। ऐसा करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करें। परमेश्वर
now the last but not the least, है ना, Grace. I would like to request Grace to come forward. यूसुफ जब गड्ढे में था तब वो ना डरा, और दानियल जब गुफा में था तब वो ना डरा, और ना ही दाऊद गोलियात के सामने डरा, और ना ही एस्तर अहसवेरोश राजा के सामने डरा। लेकिन क्यों? क्योंकि वे सब अपने वायदे को पूरा करने वाले परमेश्वर को जानते थे। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ ये सुंदर समय के लिए। तो आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ वो है द प्रॉमिस कीपिंग गॉड। यीशु मसीह का जन्म भी एक वायदे के अनुसार हुआ और उनका पुनर्आगमन भी एक वायदे के अनुसार ही होगा। हम सबके जीवन में परमेश्वर ने कुछ ना कुछ प्रॉमिस किया है और वो पूरा भी करेंगे। फॉर गॉड इज नॉट स्लैक concerning his promise. For God is not a man that he should lie, nor a son of man that he should repent. Has he said and will he not do, or has he spoken and will he not make it good? वो वादा करने के बाद कभी पीछे नहीं हटता। इस नए साल की शुरुआत में हम सब यही कह सकते हैं, He was faithful, He is faithful, and He will be faithful. But one thing is that we must believe. We must have faith. What is faith? Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. विश्वास करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया and it was accounted to him for righteousness' sake. दाऊद गोलियात के सामने इसलिए खड़ा हो सका क्योंकि उसे विश्वास था कि परमेश्वर ने उसे अभिषेक किया है एक राजा बनने के लिए. Joseph didn't lose faith when he was in the pit because he believed in the God who showed him that dream. Daniel was not afraid when he was in the den because he knew that the God to whom he was faithful will be faithful to him. God is not slack concerning his promise. Sometimes we may feel that God is not fulfilling his promise, but we must realize that God may delay his promise, but he can't deny his promise. And during that process, God is refining us. As we see it in Psalms 105 verse 19 about Joseph, until the time that his word came to pass, the word of the Lord tested him. We must believe that all things work together for good to those who love the Lord and those who are the called according to his purpose. We must believe that he remembers his covenant forever, the word which he commanded for 1,000 generations. At the end, I'd like to conclude by saying this line once again. God was faithful, he is faithful and will be faithful. The only thing that we must do is believe. Thank you. थैंक यू ग्रेस। एक बार जोरदार ताली हो जाए जो सबके लिए पार्टिसिपेट किया है। अभी हम आगे बढ़ेंगे। अभी हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है स्किट। अभी हमारे संडे स्कूल के बच्चे ये स्किट प्रेजेंट करेंगे। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल द किड्स टू कम फॉरवर्ड एंड लिसन। जो पीछे बैठे वो भी आगे आ जाए, है ना, ताकि सुनाई दे दे, क्योंकि अब माइक भी खराब हो रहा है। आगे आगे बैठ जाए, है ना, जगह जो है भर ले। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा आपको देखने का, अगले साल देंगे। अब दो फोटो देखने वालों का भी ले आगे तक। आप सभी को जय मसीह की। जैसे कि आज हम प्रेजेंट करने वाले हैं, जिसमें जैसे कि हम सब पिछले साल देखें तो सब बीमार हुए। बहुत सी बीमारियां आती है हमारे जीवन में और हम डॉक्टर के पास जाते हैं सलाह मांगने के लिए, रेमेडी मांगने के लिए, और ठीक हो जाते हैं। वैसे हमारे आत्मिक जीवन में भी बहुत सी परेशानियां आती है, बहुत सी बीमारियां आती है। उससे बचने के लिए हम क्या करें, ऐसे कुछ हम तरीके लाए हैं जो आज हम संडे स्कूल के बच्चे एक्ट के द्वारा आप सबको बताएंगे। हमको आशा है कि आप सब सीखना हमारे एक्ट से और बच्चों का हौसला बढ़ाना क्लास के द्वारा। मैं विरोध करता हूँ, सारे बच्चे भी चुप रहे। बच्चे तो सारे अंदर ही है। टोकन नंबर 1। डॉक्टर से मिलना है।
आपका नाम क्या है? नेचर आपको क्या बीमारी है? मैं जब भी समय स्कूल में पढ़ता मैं भूल जाता हूँ और जो क्लास देते भूल जाता हूँ। ये बीमारी है। स्कूल का याद हो जाता है क्वेश्चन मैं आंसर? बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर याद करता हूँ और क्लास में फर्स्ट आता हूँ। ये आजकल साधारण सी बीमारी है, इसमें डरने की बात नहीं। मैं क्या करता हूँ, आपको वचन और प्रार्थना का सिरप दे देता हूँ, आप इसे लेना, और मैं आपको प्राथमिकता का भी टैबलेट दे देता हूँ, आप इसे तीनों टाइम ले लेना, ठीक है? ये थैंक यू। अच्छा, ये बीमारी है आपको? अरे ये बीमारी तो साधारण बच्चों में पाई जाती है। जैसे कि भैया ने मतलब डॉक्टर ने बोला है होगा आपको कि आपको वचन और प्रार्थना का सिरप पीना चाहिए और प्रार्थना की टैबलेट लेना। लेकिन मैं पर्सनली आपको रेकमेंड करता हूँ कि आप बाइबल का टैबलेट 2 बार हर दिन लेना और प्रार्थना की टैबलेट 3 बार हर दिन लेना, ठीक है? आप जल्दी ठीक हो जाओगे। ये आपको मिलेगा इजराइल मेडिकल स्टोर में, आप जा सकते हैं, जल्दी ठीक हो जाएगा। पर्ची तो देता नहीं है। टोकन नंबर 2। पर्ची दो। पूछो ना, कहाँ जा रहे हो? डॉक्टर उधर है। नमस्ते, आपका नाम क्या है? आपको क्या बीमारी है? क्या बताऊँ डॉक्टर साहब, जब भी मैं बाइबल पढ़ती हूँ प्रार्थना करती हूँ मुझे नींद ही नहीं आती रहती है। खास करके मदद चाहती हूँ, जब भी वचन सुनती हूँ या ऑनलाइन मीटिंग करती हूँ मुझे नींद ही नहीं आती रहती। जब आप टीवी देखते हो तब आती नहीं? नहीं, कल तो मैंने देखा, मम्मी आपको बता देंगी मेरा टाइम 5 से 8 बजे तक के रहता है। और जब आप फोन चलाते तब नींद आती है? ये आजकल आत्मिक जीवन में एक बहुत बड़ी बीमारी है। इस बीमारी का नाम लेजी मैनिया है। और मैं आपको क्या करता हूँ, वचन और प्रार्थना का सिरप दे देता हूँ, और साथ में आप डिसिप्लिन का भी टैबलेट ले लेना, डिसिप्लिन का टैबलेट। और इस साल देखना, अगर सुनील अंकल भी प्रचार करेंगे ना, सुनील अंकल क्या समर्थ भी खड़े होकर प्रचार करेंगे ना, आपको नींद ही नहीं आएगी। अच्छा, आपको लेजी मैनिया है क्या? कोई बात नहीं, अभी आत्मिक जीवन की छोटी सी बीमारी है। जैसे कि डॉक्टर ने आपको बताया होगा कि आपको प्रार्थना और वचन का सिरप पीना चाहिए और डिसिप्लिन की टैबलेट खानी चाहिए। पर मैं आपको पर्सनली रेकमेंड करता हूँ कि आप बाइबल की 3 टैबलेट आप रेगुलर लेना और प्रेयर की 5 टैबलेट, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। ये आपको यहूदी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। ये पर्ची तो लिखी जाएगी, इसको भी दे दो। टोकन नंबर 3। डॉक्टर साहब कहाँ मिलेंगे? यहाँ पर। नमस्ते, नमस्ते। आपका नाम क्या है? शीतल। आपको क्या बीमारी है? क्या बताऊँ डॉक्टर साहब, मैं चर्च जा ही नहीं पाती हूँ। महीने बस मैं 2 बार ही चर्च जाती हूँ, पहला और आखिरी। पता नहीं मेरे को कौन सी बीमारी, मैं चर्च जा ही नहीं पाती, हमेशा लेट हो जाती हूँ। आप जॉब में पहुंच जाए तो जल्दी, हाँ तो मैं जॉब में जल्दी पहुँच जाती हूँ, धक्का कट जाएगा ना। और शादी में पहुंच जाते हो जल्दी, रेलवे स्टेशन में पहुंच जाते हो जल्दी, हाँ तो मैं जल्दी पहुँच जाती हूँ ना, टिकट का पैसा खर्च हो जाएगा। और शादी में? हाँ मैं पहले ही पहुँच जाती हूँ, अच्छे खाने का मिलता है ना। हाँ, ये आजकल है ना आत्मिक जीवन में साधारण सी बीमारी है। इस बीमारी का नाम है महत्वहीन बीमारी। तो मैं अब क्या करता हूँ, आपको वचन और प्रार्थना का सिरप दे देता हूँ और महत्व का भी टैबलेट दे देता हूँ, महत्व का क्या दे देता हूँ। आप इसे सुबह, रात और शाम को ले लेना। थैंक यू। हाँ? अच्छा, आपको महत्वहीन बीमारी है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आदमी जीवन में भी की बीमारी है। वैसे डॉक्टर ने आपको बताया होगा कि आपको वचन और प्रार्थना का सिरप लेना चाहिए और